पुनर्जन्म का रहस्य, बाइबिल, अन्य धर्म और विज्ञान की दृष्टि से। मतलब कि आत्मा का अनंत यात्रा का प्रश्न। मनुष्य जब से इस धरती पर आया है, एक प्रश्न हमेशा उसकी आत्मा को झकझोरता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मृत्यु अंत है या किसी नए जीवन की शुरुआत? क्या आत्मा बार बार लौटकर इस संसार में नए शरीर में प्रवेश करती है या यह जीवन केवल एक ही अवसर है? इन सवालों ने दार्शनिकों, संतों, वैज्ञानिकों और सामान्य इंसानों को सदियों से उलझाए रखा है। बाइबिल इस विषय को एक स्पष्ट दृष्टिकोण देती है, जबकि हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्म पुनर्जन्म की आत्मा की यात्रा को एक हिस्सा मानते हैं। दूसरी ओर विज्ञान इस विषय को प्रमाण और शोध के आधार पर देखता है और आज तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। पुनर्जन्म के इस रहस्य को हम 3 दृष्टिकोणों में देखते हैं। पहला, बाइबिल का मत। दूसरा, अन्य धर्मों की मान्यताएं। तीसरा, विज्ञान की खोज और निष्कर्ष। चलिए आत्मा की इस अद्भुत यात्रा के रहस्य को गहराई से समझने का प्रयास करें। पहला, बाइबिल का दृष्टिकोण। पुनर्जन्म नहीं, पुनरुत्थान। बाइबिल ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य को केवल एक बार जन्म और मृत्यु मिलती है। इब्रानियों 9:27 कहता है, जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना ठहराया है और उसके बाद न्याय का सामना करना है। इसका अर्थ है कि आत्मा बार बार जन्म नहीं लेती, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही जीवन मिलता है। इस जीवन में किए गए कार्य और चुनाव उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। मतलब बाइबिल पुनर्जन्म का खंडन करती है। यीशु मसीह ने कभी पुनर्जन्म की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने अनंत जीवन, उद्धार और पुनरुत्थान की बात की। यूहन्ना 11:25 में यीशु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यहाँ स्पष्ट है कि बाइबिल पुनर्जन्म नहीं बल्कि पुनरुत्थान पर जोर देती है। यहाँ बाइबिल पुनरुत्थान का आश्वासन देती है। मृत्यु के बाद आत्मा परमेश्वर के सामने खड़ी होती है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा और जो नहीं मानते उन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 20:12 कहता है, मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े देखा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाइबिल के अनुसार मृत्यु एक अंतिम द्वार है, जिसके बाद आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में नहीं बल्कि परमेश्वर के न्याय और पुनरुत्थान में प्रवेश करती है। बाइबिल का संदेश, जीवन एक ही है, इसे पवित्र और सही तरीके से जीना चाहिए। कर्म का फल यही नहीं बल्कि न्याय में मिलेगा। आत्मा अमर है लेकिन बार बार जन्म नहीं लेती। इस प्रकार बाइबिल पुनर्जन्म को पूरी तरह अस्वीकार करती है और पुनरुत्थान को सच्चाई बताती है। दूसरा, अन्य धर्मों का दृष्टिकोण, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत। बाइबिल से बिल्कुल अलग पूर्वी धर्मों में पुनर्जन्म को गहराई से स्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है और ये शरीर बदलती रहती है। भगवत गीता 2:22 कहती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कर्म अच्छे हों या बुरे अगले जन्म का स्वरूप तय करते हैं। अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। बौद्ध धर्म क्या कहता है? बुद्ध ने पुनर्जन्म की अवधारणा को कर्म और दुख से जोड़ा है। उन्होंने कहा, हर जन्म पिछले कर्मों का परिणाम है। निर्वाण पाने पर यह चक्र टूट जाता है। जैन धर्म का मत, जैन धर्म पुनर्जन्म की आत्मा को अनंत यात्रा मानता है। अहिंसा और तपस्या के द्वारा आत्मा धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होती है। प्राचीन मिस्र और यूनानी दर्शन में भी आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। इन धर्मों का मूल विचार यह है कि आत्मा अनंत है और बार बार जन्म लेती है। अच्छे कर्म अगले जन्म को बेहतर बनाते हैं और मोक्ष निर्माण मिलने तक यह चक्र चलता रहता है। तीसरा, विज्ञान का दृष्टिकोण, प्रमाण और रहस्य। विज्ञान पुनर्जन्म को विश्वास या आस्था नहीं बल्कि प्रमाण के आधार पर देखता है। न्यूरोसाइंस, मस्तिष्क विज्ञान के अनुसार चेतना और स्मृति मस्तिष्क की गतिविधि है। मृत्यु के बाद जब मस्तिष्क बंद हो जाता है तो स्मृतियां भी समाप्त हो जाती हैं। इस दृष्टि से पुनर्जन्म का कोई आधार नहीं मिलता। रिसर्च और केस स्टडी, डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने 2500 से भी अधिक बच्चों का अध्ययन किया जिन्होंने दावा किया कि उन्हें पिछले जन्म की बातें याद हैं। कई बार बच्चों की बातें ऐतिहासिक तथ्यों से मेल खाती थी, फिर भी मुख्य धारा विज्ञान इसे असिद्ध मानता है क्योंकि ये प्रयोगशाला में साबित नहीं किया जा सका। नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE, कई लोग मृत्यु के निकट अनुभव करते हैं कि वे शरीर से बाहर निकल गए।
प्रकाश देखा या किसी दूसरी दुनिया में पहुंचे। विज्ञान कहता है कि यह अनुभव मस्तिष्क की ऑक्सीजन की कमी और न्यूरोकेमिकल बदलाव से होते हैं। वैज्ञानिक निष्कर्ष: अब तक पुनर्जन्म का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है। यह विषय अभी भी रहस्य है और विश्वास बनाम विज्ञान के बीच झूलता है। यूँ कह सकते हैं कि विज्ञान नकारता भी नहीं है और पूरी तरह मानता भी नहीं है। रहस्य अभी भी जीवित है। पुनर्जन्म का प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। बाइबिल इसे अस्वीकार कर पुनरुत्थान और न्याय की शिक्षा देती है। अन्य धर्म इसे आत्मा की यात्रा और कर्म फल से जोड़ते हैं। विज्ञान इसे अभी तक प्रमाणित नहीं कर पाया है, लेकिन पूरी तरह नकार भी नहीं सका है। शायद यही कारण है कि यह विषय सदियों से रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग इसे आस्था से पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो कुछ इसे भ्रम मानते हैं। परंतु एक बात निश्चित है, हर इंसान को मृत्यु का सामना करना है और इसके बाद ही स्थिति को लेकर हमारे चुनाव और जीवन का महत्व गहराया है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को सार्थक, सच्चाई और भलाई से भरे। चाहे पुनर्जन्म हो या पुनरुत्थान, आखिरकार आत्मा का भाग्य परमेश्वर और हमारे कर्म ही तय करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे और लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आमीन।